हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। ये सुबह का टाइम है और मैं पी रही हूँ यहाँ पे चाय। बच्चों के डैडी चले गए हैं नाश्ता करके और बच्चे उठने लग रहे हैं। जैसे अभियान अभी उठा है तो ये अभी सो के उठ के आया है। इसने नाश्ता वगैरह भी कुछ नहीं किया है। अभी थोड़ी देर जैसे बच्चे सो के उठते इधर उधर ऐसे गिरते पड़ते घूमते रहते हैं। तो अभी मैं इनके लिए बनाऊँगी नाश्ता। क्या बनाऊँ आज, क्या खाओगे नाश्ते में? क्या ये खाएंगे? ओट्स कह रहा है कि ओट्स बना दो। तो पहले पी लेती हूँ चाय, फिर बच्चों के लिए बनाऊंगी ओट्स और फिर मिलते हैं आपसे। बच्चों के लिए नाश्ते में बनाए थे ओट्स, और ओट्स तो खैर काफ़ी जल्दी बन जाते हैं। और फिर उसके बाद में मेरा जो सुबह का काम होता है जैसे किचन क्लीन करना और बाकी के सारे काम, जैसे सारे रूम साफ़ करना, झाड़ू पोछा जो भी होता है, तो सुबह का मैंने वो सारा ख़त्म कर देता है। सुबह मेरे यहाँ पे खाना जल्दी बन जाता है तो सुबह मेरा काम जल्दी ख़त्म हो जाता है। तो अभी मैं फ्री थी तो मुझे बनाने थे बेसन के लड्डू, तो उसी के लिए मैंने यहाँ पे बेसन भून दिया था और इसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पे ठंडा भी करके रख लिया था। इसमें मैंने डाल दिया है बूरा, क्योंकि कई दिन से बच्चे बोल रहे हैं मम्मी बेसन के लड्डू बना लो। घर की बनी हुई चीज़ें ना अच्छी तो देखो होती हैं, हेल्दी भी होती हैं, और फिर यह है कि जैसे बच्चों का मीठा खाने का मन करता है तो फिर कुछ ना कुछ चाहिए होता है। कहते रहते हैं बच्चे ये बना लो। सबसे ज़्यादा इनको ना पसंद दोनों को यही है, बेसन के लड्डू ही। तो वैसे मैं आप सबको बता दूँ, ये जो मेरा व्लॉग है ये गणेश चतुर्थी वाले दिन का है। थोड़ा सा पुराना है लेकिन फिर भी अगर मैंने मतलब ये बना लिया था तो मैं कई दिन से सोच रही थी इसको डालूँ या ना डालूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं चलो डाल ही देते हैं, क्योंकि मैंने फिर वही आपको बताया कि कई दिन से हमारा वाईफाई नहीं चल रहा था और फिर पहले तबीयत मतलब ठीक नहीं थी मेरी फिर बच्चों की। तो पिछले 1 महीने से ऐसा ही हो रहा है, कभी घर में कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, थोड़ा सा मौसम चेंज है कुछ हमारी साइड में, यहाँ पे फीवर वगैरह ज़्यादा ही चल रहा था। तो फिर मैंने सोचा ये 2-3 मेरे व्लॉग है, चलो कोई बात नहीं आप सबके साथ भी शेयर कर देते हैं। तो देखिए कितने बढ़िया से लड्डू यहाँ पे बन के तैयार है। देसी घी में मैं इनको बनाती हूँ हमेशा, क्योंकि फिर ऐसा है ना कि मतलब लड्डू जैसे बच्चे खाते हैं तो इनको यही अच्छे लगते हैं। कहते हैं मम्मी ये हमें ना इसमें से अच्छी सी खुशबू आती है तो बढ़िया लगते हैं। तो देखिए फटाफट से मैंने यहाँ पे लड्डू बना देते हैं। और लड्डू मैं बहुत मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं थी तब से बनाती हूँ, तो खैर ठीक ठाक से बना लेती हूँ। तो कभी कभी ना मैं आटे के भी लड्डू बनाती हूँ, जो अगर मैं बनाऊँगी सर्दियों में तो आप सबके साथ में शेयर करूँगी, जो गोंद वाले लड्डू बनते हैं ना वो। तो देखिए कितने बढ़िया से छोटे छोटे से गोल लड्डू बन के तैयार हैं। और इनको मैं आज मुझे जाना था, गली में ही हमारे यहाँ पे गणेश जी आए हुए थे, तो मैं प्रसाद में भी देसी घी के जो मैंने ये लड्डू बनाए हैं वही लेके जाऊँगी। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बाहर दिखाती हूँ। यहाँ पे एक हमारी गली में ना एक ऊँट आया हुआ था। बच्चों ने इतना शोर मचा रखा है कि पता नहीं कि क्या हो गया गली में। मैं भी ना लड्डू बना के जल्दी जल्दी से बाहर आई हूँ, पता नहीं हमारी गली में क्या हो रखा है। तो देखा तो ये घूम रहे थे भैया इनको लेके, जिसको इस पर बच्चों को बैठना है वो बैठ सकता है, घूम सकता है। तो हमारी गली में लगने लग रहा है टेंट, क्योंकि हमारी गली में है कल जागरण। तो अगर मैं जाऊंगी बाहर तो आपको भी दिखाऊंगी, आप सबको दर्शन कराऊंगी। तो अभी उसी की तैयारी में सब लगे हुए हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा टेंट लगता है यहाँ से लेके और बाहर आगे गली तक। तो आप सबको भी दिखाते हैं। हेलो जी, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी। आप सभी को रूपाली फैमिली लोग की तरफ से गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाइयाँ। तो ये दोपहर का टाइम है, सुबह का काम मैंने सारा ख़त्म कर लिया। आज दोनों बच्चे घर पे हैं क्योंकि इनकी थी छुट्टी। कुछ तो मतलब इनके एग्ज़ाम भी आने वाले, कुछ गणेश चतुर्थी थी इस वजह से इनकी छुट्टी थी शायद। तो दोपहर का ये टाइम था, सारा काम सुबह का ख़त्म हो गया था। अभी अभी मैं रेडी हूँ और मेरे दोनों बच्चे भी, क्योंकि मुझे जाना है। गणेश जी आए हैं हमारी गली में, एक दीदी हैं, मतलब 2 जगह जाना है, एक इधर एक इधर। तो दोनों के यहाँ जाएंगे थोड़ी थोड़ी देर के लिए। तो सबसे पहले मतलब जैसे गणेश जी लेके आते हैं तो काफ़ी दूर से लाते हैं, तो वहाँ से मतलब आई थी आंटी बुलाने के लिए, तो तब तो मैं नहीं जा पाई थी। मैंने कहा जब घर पे आ जाएंगे पूजन वगैरह होगा तो तब चलेंगे। तो तैयारी हो गई थी सारी, प्रसाद वगैरह मैंने ले लिया है, दोनों बच्चे तैयार हैं। तो चलिए चलते हैं और आप सबको भी दर्शन कराते हैं। हेलो बोल दो। हेलो। आज अभियान ने पहना है कुर्ता पजामा और विराज कभी बन के नहीं आया था। तो चलिए फिर चलते हैं वहीं पे। इधर देख। कहाँ है तू? यहाँ देखो, इसमें देखते हैं। यहाँ ये जो बोल रहे हैं
चलो भाई प्रसाद ले लो भाई। हमारी गली में दो घरों में गणेश जी आते हैं, तो मैं पहले दूसरे यहाँ पे गई थी, दूसरी दीदी के यहाँ पे, अभी मैं आई हूँ आंटी के यहाँ पे। तो काफ़ी अच्छे गणेश जी आए हुए थे, बहुत बड़े भैया लेके आए थे, तो वहाँ पे दर्शन करके फिर हम आ गए थे इधर। अब चलते हैं घर। अभी हम आ गए हैं, दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं और प्रसाद भी लेके आए हैं। बहुत बढ़िया सा प्रसाद बना हुआ था, दर्शन बहुत अच्छे से हुए हैं। और गणपति जी बहुत सुंदर लग रहे थे, सच में दोनों जगह का ही बहुत प्यारे लग रहे थे। और गणपति बापा आप सब पर आशीर्वाद बना के रखे और हमारी पूरी फैमिली पर भी। तो अभी थोड़ा सा ना थक सी गई है, थक क्या गई है मतलब जैसे ऑयली सा खा लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा करेंगे हम आराम, क्योंकि बच्चों का फिर ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, फिर बच्चे जाएंगे ट्यूशन में। तो सबसे पहले दूध चेंज करते हैं। जब कहीं कीर्तन वगैरह में जाते हैं या मतलब भगवान की इसमें भक्ति में कहीं भी जाते हैं, तो थोड़ा सा ना सुकून मिलता है मन को जाके भी। तो मैं अपने बच्चों को भी इसलिए लेके जाती हूँ, नहीं अच्छा लगता है, सब चीज़ों को देखते हैं और फिर मतलब उनसे जुड़ी हुई चीज़ों को देखते हैं सुनते हैं, तो काफ़ी एक अच्छा सा लगता है। तो बच्चे भी नई नई चीज़ें सीखते हैं देखते हैं। तो अभी आज मतलब जैसे बच्चे घर पे ही थे, तो फिर हम दोनों जगह गए हैं कीर्तन में। तो फिर अभी मैं आ गई थी जैसे मतलब दोपहर को घर पे, तो फिर आने के बाद में हमने थोड़ा सा किया था रेस्ट। तो अभी मैं शाम के खाने की यहाँ पे तैयारी कर रही थी, क्योंकि शाम का खाना भी जल्दी बना लेती हूँ। जब सुबह का जल्दी बनता है तो शाम का भी जल्दी बन जाता है। तो आज मुझे बनाना था बैंगन का भरता, जो कि बच्चों के डैडी को बहुत ज़्यादा पसंद है। खाती तो मैं भी हूँ, लेकिन वो एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा पसंद करना किसी चीज़ को, तो इनको ज़्यादा पसंद है। तो मैं ना आज इसको भून के बना रही हूँ। वैसे तो मैं कई तरीके से बनाती हूँ, लेकिन आज मेरा मन किया, क्योंकि आज ना बैंगन काफ़ी अच्छे थे, बिल्कुल बढ़िया से ताज़े। और फिर ऐसा भी तो होता है ना कि चेक करने पड़ते हैं अंदर से कोई मतलब ख़राब तो नहीं है, कीड़ा वगैरह तो नहीं लग रहा है, तो उनको भून के बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये बैंगन लिए हैं 2 बड़े साइज़ के, और इनको तेल सरसों का लगा के अच्छे तरीके से मैंने गैस पे भून लिया। तो देखो कितने बढ़िया से ये भून गए, और ये बहुत जल्दी भून जाते हैं, 10 मिनट में ये आराम से भून गए। और इनको ना मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो जब ये ठंडे हो जाएंगे ना, तो इनका जो ऊपर का ये छिलका होता है आराम से उतर जाएगा। और जैसे बैंगन का भरता अगर आप कभी बनाओगे ना, तो इस तरह ट्राई करना, काफ़ी अच्छा लगता है जो भुना हुआ होता है, क्योंकि हल्की हल्की सी इसकी भुनने की स्मेल आती है, जो खाने में भी बहुत अच्छी लगती है, जो भुना हुआ टेस्ट होता है वो। तो इसलिए बैंगन का भरता ज़्यादा मतलब यही बनाया जाता है शायद, मुझे लगता है, जो भून के बनाते हैं। और अगर इसको चूल्हे पे, मिट्टी के चूल्हे पे अगर भून के बनाए, तो वो तो खैर और ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ पे वो ये है कि गैस पे बनाने पड़ता है। तो मैंने टमाटर वगैरह सब काट के रख लिए हैं, प्याज थोड़ा बड़ा बड़ा सा ही काटा है। तो अब मैं फटाफट से ये जो बैंगन है इनको छिल लूँगी, और ये आसानी से छिल जाता है, बिल्कुल हल्के से हाथ से ही ना उतर जाता है। तो इसको छिलने के बाद में मैं इसको छोटे छोटे से पीस में कट कर लूँगी। अभी मैंने डाल दिया है सरसों के तेल जो गर्म हो गया कढ़ाई में, और फिर उसमें डाला है जीरा, जीरे के बाद में प्याज। वैसे आप इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने अभी नहीं डाली है लहसुन। तो प्याज को हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। फिर उसके बाद में जो हमारे डेली के मसाले होते हैं जो सब्ज़ी में डलते हैं, वही इसमें डलेंगे, और साथ में डाल देंगे टमाटर। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अदरक भी डाल दिया है। टमाटर भी आज मैंने थोड़े बड़े बड़े से पीस में ही काटा है, क्योंकि कुछ सब्जियों में देखो टमाटर की जो ग्रेवी होती है जिसको पीस के डालते हैं वो अच्छी लगती है, लेकिन कुछ में ना थोड़ा बड़ा ही टमाटर अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा सा ही काटा था। अब इसको हल्का सा मैं भूनूंगी, जब तक ये अच्छी तरीके से पक ना जाए तब तक मैं इसको ढक के पका लूँगी। तो आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सा एकदम ये मसाला बन के तैयार है। तो इसका हल्का सा मैं इसको चमचे से ही यहाँ पे पीस से दूँगी, जिससे ये ज़्यादा मतलब मोटा भी ना हो और ज़्यादा बारीक भी ना हो। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया सा ये छोंक बन के तैयार है, क्योंकि जब हम इसमें ये डालेंगे ना बैंगन, तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता, ये 4-5 मिनट पका के फिर ये सब्ज़ी बन जाती है। तो अभी मैंने इसमें डाल दिया बढ़िया से भुने हुए अपने बैंगन। तो देखिए कितनी बढ़िया सी ये सब्ज़ी बन के तैयार है। साथ में मैंने ना दही जमाई हुई है। और वैसे आपको बताऊं, दही इसके बैंगन के भरते के साथ में कोई कोई पराठे खाता है, लेकिन इसके साथ में ना सिंपल रोटी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो देखिए बढ़िया सा बन के तैयार हो गया था बैंगन का भरता। तो मैंने इनका खाना लगा दिया है, यहाँ आ गए थे, साथ में दही दे दिया, सिंपल रोटी है, प्याज है। तो देखो कितना बढ़िया बैंगन का भरता बन के तैयार है। अगर जैसे सर्दियों में हरे प्याज जो आते हैं ना, जिसकी हम सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी इसमें डाल सकते हैं, उससे भी ये बहुत अच्छा बन जाता है। तो यहाँ आ गए थे, मैंने इनका खाना लगा दिया है, साथ में बच्चों का भी लगा दिया है। तो अभी मैं बना रही हूँ गरम गरम फूली फूली सी रोटियाँ। तो फ्रेंड आ जाइए आप सब भी। तो इसी तरीके से मेरा शाम का काम ख़त्म हो जाता है, और पूरा दिन सच में बताओ बिल्कुल भी टाइम का पता नहीं चलता है। सुबह ही उठो,
अपना ये नाश्ते में खाने में बच्चों को स्कूल भेजना, घर के काम करना और फिर बाद में थोड़ा बहुत अपने लिए भी टाइम निकालना, क्योंकि देखो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आजकल मौसम चल रहा है तो देखो कोई भी इतना फिट नहीं रहता है, कहीं ना कहीं घुटनों में पैरों में दर्द की समस्या देखो चलती रहती है सभी के साथ में। तो फिर शाम के खाने की तैयारी हो जाती है, तो कुल मिला के सभी का दिन शायद ऐसे ही बीत जाता है और पूरे दिन टाइम का बिल्कुल ही पता नहीं लगता है। बच्चों के साथ में भी बैठते हैं, बातें करते हैं, क्योंकि देखो सब चीज़ों के लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। तो आज मेरा शाम का काम जल्दी ख़त्म हो गया था, तो हमारे यहाँ पे लगा है मेला। मेला बहुत बड़ा लगता है यहाँ पे देखो। वैसे तो मैं 1-2 बार गई हूँ मेले में, जैसे साकुम्बर वगैरह जाते हैं, लेकिन ये जो गुगाल का मेला है इसमें मैं पहली बार ही गई हूँ। वो भी बच्चे जिद करने लगे कि नहीं हमें जाना ही है, और घर में ना मतलब हम ही थे, तो फिर ऐसे अकेले जैसे ज़्यादा भीड़ होती है तो फिर बच्चों को अकेला तो नहीं भेजा जाता है कि मतलब बच्चे अपने डैडी के साथ चले जाएँ, क्योंकि 2 हैं, एक का ध्यान मुझे रखना है, एक का रखना है बच्चों के डैडी को। तो फिर हम चारों ही चले गए थे और इतनी भीड़ थी सच में यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो जैसे हम गए शुरू में ही ये एक बड़ा सा ये लगा हुआ था सेटअप, तो बच्चों को ने जिद की हमें सबसे पहले इसी में झूलना है, तो सब इनको बच्चों को हमने इसी में ही भेज दिया है झूलने के लिए। और बच्चे तो इतने खुश हैं बस पूछो ही मत, कि जैसे बस आज पूरी रात इन्हें झूलना ही है। तो इतना बड़ा ये मेला लगा हुआ था, मैं सच में बताऊं मैं पहली बार इसमें आई हूँ, वो भी बच्चों की जिद पे। वरना मैं मतलब ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे मैं जाती नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि एक तो ना मेले वेले में जाना मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, भीड़ ज़्यादा होती है इस वजह से। जैसे साकुम्बर वगैरह हम जाते हैं तो इतनी मतलब भीड़ भाड़ वहाँ पे नहीं मिलती है। तो बच्चे हमें जिद करके ले आए, तो देखो हमारी क्या हालत हो गई, चलते चलते मतलब पसीने में भी हम इतने यहाँ पे परेशान हो गए थे ना, आप देख सकते हैं थक गए हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि बस चलते ही रहो चलते ही रहो, इतना बड़ा मेला है कि थक गए हम चलते चलते। और देखो जो मतलब डेली आते होंगे क्या हालत हो जाती होगी उनकी, इतनी भीड़ भाड़ मतलब बहुत ज़्यादा। तो मैं तो देखो यही बोलूँगी कि छोटे बच्चों के साथ तो ना ही जाएं, अगर शॉपिंग वगैरह करनी है तो थोड़ा पहले चले जाएं, वरना मतलब अगर जाना ही है तो बहुत सारे बंदे जाएं। ऐसा ही मतलब बच्चों का भी वो ध्यान रखना पड़ता है। इतने बड़े बड़े झूले यहाँ पे लगे हुए थे, अच्छे भी लगते हैं ऐसा नहीं है, और जो मतलब सामान वगैरह बिक रहा था सब कुछ अच्छा था, लेकिन मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया है। ये थोड़ा सा ना यहाँ पे डेकोरेशन का भी सामान था। तो अव्यान को फिर यहाँ पे ये वाला झूला दिख गया था, इसको इसमें झूलना था, क्योंकि अव्यान है अभी छोटा, तो उसको मैं ज़्यादा बड़े वाले झूले में तो नहीं बैठा सकती। तो देखो यहाँ पे वो बैठ के खुश हो गया है बच्चों को ना ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। विराज को भी बोला हमने कि झूलना है तो बताओ झूल लो, तो लेकिन ज़्यादा जो बड़े बड़े झूले थे ना वहाँ पे तो मतलब जाने का भी नंबर नहीं आ पा रहा था, इतनी ज़्यादा भीड़ थी। तो फिर वो उसने मना ही कर दिया झूलने के लिए। अव्यान बस झूल रहा है इसमें। देखो छोटे छोटे से बच्चे कितना एंजॉय करते हैं मेले वगैरह में जाके। तो बच्चों का ऐसे ही चलता रहता है देखो, क्योंकि यही तो बचपन है, इसको जीना चाहिए अच्छे तरीके से। इतनी ज़्यादा भीड़ है और अभी ना सब आने ही लग रहे हैं, लेकिन अभी हम चलेंगे घर पे क्योंकि आज हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं। तो फ्रेंड आज मैं अपनी वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर, तो कल मिलते हैं आपसे एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।